प्रभात बच्चों, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग बस की यात्रा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परशाई। ये हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। बस की यात्रा व्यंग्य विधा पर आधारित रचना है। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी में जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हंसते हैं रोते हैं, भोला राम का जीव, विकलांग श्रद्धा का दौर। इनके उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 ईस्वी में हुई थी। लेखक अपने व्यक्तिगत अनुभव का वर्णन करते हुए कहता है कि वह एक बार बस से यात्रा कर रहा था। यात्रा के समय जिस तरह की परेशानियां आती हैं, इन सब का अनुभव इस कहानी में दर्शाया गया है। इस सफ़र में लेखक ने क्या अनुभव किया, क्या उनके साथ घटा तथा परिवहन निगम की जो बसें होती हैं, उनकी खस्ता हालत पर व्यंग किया है। लेखक अपने 4 मित्रों के साथ जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए सतना से पन्ना बस से यात्रा शुरू करने का फैसला लेता है, जबकि कुछ लोग उसे इस बस से सफ़र ना करने की सलाह दी। सलाह ना मानते हुए लेखक उसी बस से यात्रा शुरू की। कुछ यात्रा बस से करेंगे, उसके बाद जबलपुर के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। वह बहुत पुरानी हो चुकी थी, वह बहुत सालों से चल रही थी। इस बस को देखने से यह अनुभव हो रहा था कि इस बस ने बहुत सारी यात्राएं की हैं, बहुत सारे लोगों को अंतिम मंजिल तक पहुंचाया है। उसके निशान इस बस पर साफ दिखाई दे रहे थे। उसके शीशे, खिड़कियां और पूरी बॉडी टूट चुकी थी, क्योंकि बस बहुत पुरानी हो चुकी थी, वृद्ध हो चुकी थी। यह बस पूजा के योग्य थी। इसने बहुत सारे लोगों को अपनी मंजिल पर पहुंचाया था, बहुत ज़्यादा सफ़र तय किया था, इसीलिए यह बस पूजा के योग्य थी। एक बूढ़ी और पुरानी बस के ऊपर यात्रा करने का अनुभव कैसा हो सकता है, इसका वर्णन लेखक ने किया है। जबकि यह तो उसके आराम करने का समय था। जिस बस से लेखक अपनी यात्रा कर रहा था और यह जिस कंपनी की बस थी, उस बस के हिस्सेदार साहब भी इसमें यात्रा कर रहे थे। लेखक ने उनसे प्रश्न किया कि क्या यह बस चलती भी है? उन्होंने उत्तर दिया, जी हाँ, क्यों नहीं, चलती है, अभी चलेगी। वह उसके मालिक थे और उन्हें उस पर पूरा भरोसा था। लेखक और उनके मित्रों ने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं कि यह बस कैसे चलेगी, अपने आप चलती है क्या? या हिस्सेदार ने लेखक की बात पर आश्चर्य जताया, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी पुरानी बस भी चलती है। उनमें से एक डॉक्टर मित्र भी था। उन्होंने भरोसा बढ़ाया, विश्वास जताया कि डरने की कोई बात नहीं। उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। जो नई नवेली बसें हैं, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जैसे माँ अपने बेटे को गोद में उठाकर चलती है, ये बस भी वैसे ही है। जो मित्र छोड़ने आए थे, वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा ले रहे, अंतिम विदा कर रहे। उनकी आंखें कह रही थी कि इस जिंदगी में लोगों का आना जाना तो लगा ही रहता है,
लोग पैदा होते हैं और मृत्यु को प्राप्त करते हैं। जो इस दुनिया में आया है उसे जाना है, चाहे वे राजा हों या फकीर हों या गरीब हों। आदमी के इस दुनिया से जाने का कोई ना कोई एक निमित्त कारण बनता है। तो बच्चों, आज की कहानी में बस इतना ही। चलिए देखते हैं कि आज व्यंग कथा के माध्यम से आप लोगों ने क्या सीखा। बहुविकल्पी प्रश्न। लेखक सतना से कहाँ जाने वाली ट्रेन पकड़ना चाहता था? आपके विकल्प हैं रामपुर जाने वाली, खा सागर जाने वाली, गा भोपाल जाने वाली, घा जबलपुर जाने वाली। आपका सही विकल्प है घा जबलपुर जाने वाली। आपका दूसरा क्वेश्चन है, आदमी को कूच करने के लिए एक कारण चाहिए, वह कारण कौन है? का प्रवृत्त, खा आवृत्त, गा निवृत्त, घा निमित्त। आपका सही विकल्प है घा निमित्त। आपका अगला प्रश्न है, लेखक ने किस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया? आपके विकल्प हैं का बस खराब हो गई, खा बस अपने आप चलती है, गा बस पुरानी हो गई, घा बस पर भरोसा था। आपका सही विकल्प है खा बस अपने आप चलती है। आपका अगला प्रश्न है, लोगों ने क्या सलाह दी थी? आपके विकल्प हैं का बस पूजा के योग्य है, खा बस की हालत ठीक नहीं है, गा बस डाकिन है, घा समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। आपके सही विकल्प हैं घा समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। प्रश्नाभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका पहला प्रश्न है, बस को देखकर लेखक को श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी? आपका दूसरा प्रश्न है, बस की यात्रा पर व्यंग करते हुए लेखक ने क्या क्या बात बताई? तो बच्चों, धन्यवाद। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं।